मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जौनपुर जिले में विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जिला अस्पताल का सुदृढ़ीकरण और आयुष्मान भारत योजना के साथ ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला है। सड़क, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, डिजिटल पुलिसिंग और महिला सुरक्षा अभियानों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, जबकि डिजिटल और प्रशासन के साथ ही किसान योजनाओं ने जन सेवा को एक नई दिशा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के 9 साल में बदली जौनपुर की तस्वीर। 1123 करोड़ की हाईवे परियोजनाओं से मिली रफ्तार। मेडिकल कॉलेज, ITI और यूनिवर्सिटी को नई पहचान। कानून व्यवस्था, शिक्षा और विकास को मिली उड़ान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जौनपुर जिले ने विकास, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हुए कामों ने जिले को पूर्वांचल के उभरते विकास मॉडल के रूप में स्थापित किया है। योगी सरकार के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में जौनपुर ने वो परिवर्तन देखा है जिसकी दशकों से अपेक्षा की जा रही थी। जौनपुर में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक निवेश हुआ। जिले में 1123 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और निर्माण किया गया। सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और नए फ्लाईओवरों के निर्माण ने यात्रा समय को कम किया और आवागमन को आसान बनाया। जौनपुर में पिछले 9 वर्षों में योगी सरकार के नेतृत्व में सड़कों की जाल, चिकित्सा और ग्रामीण सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक विकास का बढ़ावा दिया गया है। जौनपुर वाराणसी, जौनपुर शाहगंज, जौनपुर मछली शहर और बदलापुर मार्गों के बनने से व्यापार और परिवहन को नई रफ्तार मिली। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी कई परियोजनाएं संचालित की गयी। गोमती नदी के तट पर घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों ने शहर की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया है। सरकार ने जो भी काम किया बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही उम्दा किया। इससे बेहतरीन तो कोई कर ही नहीं सकता है। हर तरफ विकास ही विकास देख रहे हैं, चाहे आयुष्मान हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो और चाहे कुछ भी देख लीजिए। इनके सारे काम जो है इतने उत्कृष्ट हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इससे बेहतर सरकार हो ही नहीं सकती है। सड़कें जितनी उबड़ खाबड़ थी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन गई हैं। आयुष्मान कार्ड बन ही रहा है लोग। हाँ, सारे विकास ही विकास तो नज़र आ रहे हैं। ये घाट का देखिए कितना सौंदर्यीकरण हुआ है। महिला ITI खुल गया है, मेडिकल कॉलेज खुल गया है। हर तरफ तो विकास ही विकास है, क्या नहीं है। जौनपुर में योगी सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रमुख माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेज बनने से जौनपुर के मरीजों को गंभीर इलाज के लिए वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ पर निर्भरता कम हुई है। जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आधुनिक उपकरण, ऑक्सीजन प्लांट, ICU सुविधाएं और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई गई है। यहाँ सर अच्छी व्यवस्था मिल रही है, दवा जो है फ्री मिल रही है, डॉक्टर भी हमारे सहयोग कर रहे हैं, अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। बात करें एम्बुलेंस की तो क्या कहेंगे? एम्बुलेंस भी करने के तुरंत आती है सर। आज आप यहाँ कहाँ आए? आज हम दवा लेने के लिए आए हैं। सरकार की 9 साल पूरे हुए, अभी सरकार में 9 सालों में और 20 सालों में क्या अंतर रहा? बहुत अंतर है सर। पहले तो जो है इतनी परेशानियां थी कि जो है एम्बुलेंस को फोन नहीं लगाना कोई मतलब ही नहीं निकलता था। मरीजों और तीमारदारों से बातचीत के दौरान लोगों ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में जो बदलाव हुआ है वो पिछले 2 दशकों में नहीं हुआ था। अब अस्पतालों में चिकित्सक, एम्बुलेंस, वार्ड व्यवस्था, जाँच सुविधाएं और आयुष्मान भारत योजना का लाभ गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सर बहुत सुविधाएं मिल रही है, हमें एम्बुलेंस फ्री मिल रहा है, हमें दवाई भी फ्री मिल रही है और यहाँ तक कि ऑपरेशन से भी डिलीवरी यहाँ पर हो रही है। वो सब सुविधाएं मिल रही है बस। पहले पिछले 20 सालों में अब कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है। सुविधा मिल रही है, हर एक चीज़ की सुविधा मिल रही है। दवा भी हर एक चीज़
देखावट हर एक चीज सही हो रहा है। 9 सालों में स्वास्थ्य के विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले आयुष्मान कार्ड नहीं बनता था लोगों का, अब तो सब लोगों का बन गया है। अभी 12 मई से एक नई योजना चालू किया है हमारे ब्रजेश पाठक जी ने, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि हर कोई अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। वहाँ उसके लिए आपको CSC जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमारे राकेश मिश्रा जी करके हैं। कितना कारगर साबित हो रहा है? बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। जौनपुर में शिक्षा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। महिलाओं के लिए ITI कॉलेज की स्थापना, केंद्रीय विद्यालय, नए ऑडिटोरियम, रेसिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल और शैक्षणिक संस्थानों के विकास ने जिले को नई पहचान दी है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में आधुनिक संसाधनों के विकास से उच्च शिक्षा को मजबूती मिली है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, बिजली, फर्नीचर और डिजिटल संसाधनों की बेहतर व्यवस्था की गई। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना ने विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा। माधवपट्टी जैसे गांवों की शैक्षणिक उपलब्धियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जौनपुर का नाम रोशन किया। कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। भाई साहब, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा 9 सालों में कितना डेवलप किया है, खासतौर पर जौनपुर में, क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, हमको आगे आना पड़ेगा। सरकार तो शिक्षा के लिए तत्पर है। हर प्राइमरी में जूनियर केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ कई खुल रहे हैं। प्राइमरी विद्यालय में अब जो हमारे यहाँ नर्सरी में नहीं है, उससे अच्छा हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय में व्यवस्थाएं हैं। जूनियर में है नंबर 1 की व्यवस्थाएं। जो 20 सालों में नहीं था, खासकर विद्यालय के अदर भी जो नहीं था या नहीं था, या 9 सालों में अब क्या कहेंगे, कैसे? 9 सालों में नंबर 1 की व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ इस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी है। शिक्षा के मामले में बहुत अंतर है, पहले अब में बहुत अंतर है। जितना जैसे हमारे यहाँ विद्यालय में आप सुबह आइए, जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे खाने की नंबर 1 व्यवस्थाएं हैं। जो हमारे यहाँ टीचर हैं एकदम ट्रेनिंग वाले आए हैं, पढ़ा रहे हैं। पहले क्या था, टीचर आके सो जाते थे विद्यालय में, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हर जगह नंबर 1 की व्यवस्थाएं हैं। इन 9 सालों में योगी जी से जितना उम्मीद नहीं तो उससे ज़्यादा किए हैं वो, और भविष्य में उम्मीद है और करेंगे वो। ये साफ तौर से स्थानीय लोग थे, इनका कहना है कि जो 20 सालों में नहीं हुआ, अब ये जो है अब हुआ। जो अभी भी अगर भविष्य में सरकार बनती है तो विकास की उम्मीदें जनता में बनी हुई है। हिंदी खबर के लिए अजीत कुमार सेठ, जौनपुर। योगी सरकार के 9 वर्षों में जौनपुर ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए। बेहतर सड़क नेटवर्क और निवेश प्रोत्साहन नीतियों से उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिला। संगठित अपराध, भू माफियाओं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई से कानून व्यवस्था मजबूत हुई। पुलिस थानों का आधुनिकीकरण, डिजिटली पुलिसिंग और CCTV निगरानी व्यवस्था को विस्तार मिला है। ई गवर्नेंस, IGRS, जन सुनवाई पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटरों ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेज, महिला ITI, केंद्रीय विद्यालय, गोमती घाट विकास और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिले की नई पहचान बनकर उभरे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जौनपुर का औद्योगिक और आर्थिक विकास बना मिसाल। कानून व्यवस्था में सख्ती से अपराध पर लगी लगाम। नए भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं का हुआ विकास। सुशासन और डिजिटल प्रशासन का शानदार विस्तार। योगी सरकार की नीतियों से बेहतर सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी के कारण जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उभरते हुए मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में अपनी पहचान बना रहा है। सरकारी नीतियों और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के चलते छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। कौशल विकास कार्यक्रमों ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिले में स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्टअप गतिविधियों और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। विकास हुआ है, जो कार्य हो रहा है, शायद ये विकास कभी कहीं नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में कितना सुधार आया है? भाई साहब, शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा तो इस सरकार में, भाजपा सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में शिक्षा तो बहुत सुधार हुआ है। शिक्षा को देखते हुए शिक्षा में बहुत ग्रोथ हुआ है, लोगों को सुविधा मिल रही है। जैसे आप देख लीजिए, शिक्षा में लोगों को एक स्कॉलरशिप
जो कि छोटे गरीब मसीह बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे योजनाएं लिया हुआ है जो कि आपका ये स्कॉलरशिप से बच्चों पढ़ रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है और लोग जाके नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप जाइए, आज से 20 साल पहले आप चले जाइए, कहीं रोड नहीं अच्छा मिलता था, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता था। आज कहीं भी जाइए, एयरपोर्ट जाइए, रोड चाहिए, कहीं भी जाइए, ओवर ब्रिज बन रहा है। मतलब इतना काम विस्तार हो रहा है कि उसका कोई वो नहीं है। और 9 सालों में शिक्षा का कितना सुधार हुआ है जनपद जौनपुर में, क्या कहेंगे? 9 सालों में शिक्षा के बारे में बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर जौनपुर में विशेष अभियान चलाए गए। संगठित अपराध, भू माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान, महिला हेल्प डेस्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढ़ाई गई। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कदमों ने कानून व्यवस्था को नई मजबूती दी। भाई साहब, पिछले 9 साल योगी कार्यकाल के जो पूरा हुए हैं, कितना विकास हुआ है? बात करेंगे हम कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था कैसा है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में इस समय एक सिंबल बना हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था इस समय सर्वोपरि है। जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। 112 भी बहुत बढ़िया है। किसी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तुरंत 112। तौर से आपने जो है स्थानीय लोगों के सुना कि बात करेंगे 112 की, तो एक कॉल घुमाते ही 112 पहुंच जाते हैं और भी लोग हम उनसे नहीं जान लेते। ऐसा क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार जायसवाल जी। कानून व्यवस्था की बात करें, 9 सालों में कितना सुधार हुआ है? कानून व्यवस्था 9 सालों में बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। और आज के डेट में ना कोई छिनैती हो रही, ना कोई चोरी हो रही है, कहीं कोई क्राइम नहीं है पूरे ज़िले में। अगर कोई क्राइम करता भी है तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ के जेल के अंदर कर दे रही है, नहीं तो लंगड़ा ऑपरेशन के तहत उसको गोली मार दिया जा रहा है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। अब इससे अच्छी व्यवस्था कहीं हो ही नहीं सकती है। बहुत अच्छा है कानून व्यवस्था। तो 9 सालों में ये जान लीजिए कि माननीय मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में इतना बढ़िया हो गया है। आज हमारी बहन बेटियां जो है धड़ल्ले से निकल के जा रही हैं, बगैर डर के, खौफ के अपने घर आ रही हैं। और अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई छिनैती कर रहा है, कोई भी अगर क्राइम कर रहा है तो उसका एक्शन 24 घंटे के अंदर जो है भाजपा सरकार दिखा दे रही है। ये साफ तौर से कानून व्यवस्था की बात करें कि बुलडोजर बाबा का भय भी है। पुलिस थानों का आधुनिकीकरण किया गया, नए पुलिस थानों का गठन हुआ, डिजिटल पुलिसिंग, सीसीटीवी निगरानी और तकनीक आधारित अपराध नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत किया गया। योगी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गुंडे और माफियाओं का सफाया कर दिया। पिछले सालों से अब की अपेक्षा लगाएं तो जमीन और आसमान का अंतर है। पहले की सरकारें जहां थी कि गुंडे माफिया हर जगह टहल रहे थे, इस बाबा जी के ज़माने में तो कोई गुंडा माफिया का नाम ही नहीं रहा। इसलिए हम तो इस सरकार से पूर्ण रूप से एकदम सहमत हैं। आजकल वज्रपात चल रहा है इस समय। सोशल मीडिया पे जो इन एक अराजक तत्व हैं जो ग्रुप बना के कर रहे हैं, तो इसमें कानून एक्टिव है, तो उनको पकड़ के दंडित किया जा रहा है। और 112 फ़ोन करिए, कहीं विवाद है तुरंत पहुंच जा रही है। बहुत से अच्छा है कानून। पहले के पुलिसिंग में आपके पुलिसिंग में कितना अंतर है? 9 सालों में कितना परिवर्तन आया पुलिस डिपार्टमेंट में? कानून व्यवस्था को लेकर क्या बहुत परिवर्तन है। अब इस समय तो हर थाने पे कम से कम 50-50 पुलिस और बढ़ा दिया गया है। प्रशासन तुरंत फोन करिए, तुरंत पहुंच जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जौनपुर में ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। आय, जाति निवास प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। IGRS, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से शिकायत निस्तारण और सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। डिजिटल मॉनिटरिंग और ई ऑफिस व्यवस्था से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। जिले में नए RTO कार्यालय भवन, जिला कारागार का निर्माण, सार्वजनिक भवनों का विकास और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं संचालित की गई हैं। जब से योगी सरकार आई है तब से जो है जिले में चौमुखी विकास हुआ है। सबसे पहले तो काफ़ी लंबित मांगी थी नईगंज और जो है जगदीशपुर क्रॉसिंग, वहाँ पे जो ओवरब्रिज जिसे जाम लग जाता था, वो दोनों जगह एक साथ ओवरब्रिज बन रहा है। पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बहुत कुछ काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 24 घंटा बिजली मिल रही है, नहीं तो इस भीषण गर्मी में लोग एकदम जो है सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन कहीं पे सब काम हुआ है और यहाँ पे विकास कार्य के नाम पर रोडें जो है अच्छी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। कानून व्यवस्था भी बेहतर है पहले से।
नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा स्वच्छता अभियान, सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर 2017 से लेकर अब तक पिछले 9 वर्षों में जौनपुर ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। 1123 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेज, महिला ITI, केंद्रीय विद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का विस्तार, गोमती घाटों का विकास, आधुनिक पुलिस व्यवस्था और डिजिटल प्रशासन जैसी पहलें जिले के विकास की नई पहचान बनकर उभरी हैं। योगी सरकार में जौनपुर की ये विकास यात्रा पूर्वांचल के बदलते परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण कहानी बन चुकी है। पूर्वांचल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जौनपुर में प्रशासनिक प्राथमिकताओं और ढांचागत निवेश के कारण यहाँ भी जमीनी स्तर पर काफ़ी बदलाव आया है। जनता का कहना है कि सीएम योगी एक बार फिर से सीएम बनकर जिले में पूरे अधूरे काम पूरा करेंगे। हिंदी खबर के लिए अजीत कुमार सेठ, जौनपुर।